हेलो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही सिस्टर? आ मेरी रही आवाज आ रही ना? हाँ आ रहे सिस्टर जी, आ रहे हैं। आप गवाही दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरा नाम सुशीला है और मेरे हस्बैंड का नाम राजशेखर है। मेरी गवाही ये है कि जब से मैं प्रभु में जुड़ी हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने सारे तकलीफों से, रोग संकटों से परमेश्वर ने हमें बचाए रखा। और मेरी आर्थिक परिस्थिति पहले बहुत खराब था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आगे से मेरा आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छा है। जब से इस परिवार से जुड़ी हूँ, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु के चरणों में आकर हम लोगों ने सच्चाई को जाना। परमेश्वर ने हम लोग को अंधकार की दुनिया से निकाला, प्रकाश की दुनिया में लाया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु महान है, सच्चा है पिता। आज मेरे परिवार के सब लोग उन मूर्ति पूजाओं के पास गए हैं रामनवमी का पूजा मनाने। मेरे को जाने के लिए बोले थे, हम बोले हम नहीं जाएंगे। मैंने सच्चाई को जान लिया, आप लोग को जाना है जाओ, मुझे नहीं जाना। उन मूर्तियों के पीछे मुझे नहीं भागना, जिससे पाकर मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं जा सकती। उसके लिए घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ तो हुआ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग तो चले गए पर मैं नहीं गई। हम लोग दोनों पति पत्नी घर में रह गए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी वो लोग वहां से नॉर्मल है, वहां से फोन उन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आने के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। मैं तो प्रभु को ऊपर छोड़ दी हूँ। परमेश्वर कहता है ना कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बस मैं सच्चाई को जान गई हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने सचमुच में, जब से इसमें जुड़ी हूँ, डॉक्टर के पास दवा खाना हम लोग भूल ही गए। सचमुच में अगर परमेश्वर का आशीष चाहिए, अगर किसी को भी हम बता रहे हैं कि आप लोग दान दशमांश देना मत छोड़िए। अगर आप लोग डॉक्टरों के पास जाके हजारों लाखों लाखों खर्चा कर देंगे, पर दशमांश देने के मामला में आप लोग पीछे हट जाते। परमेश्वर के दास लोग कितना मांगते हैं, ज्यादा नहीं मांगते। 300 रुपया देने के लिए भी आदमी लोग पीछे हट जाते। क्या है, हम लोग आशीषित होंगे, उन लोग को कोई फायदा नहीं है। वो हमारा भला चाहते हैं, वो हम लोगों का भला चाहते हैं कि ताकि हम लोग अपने जीवन में आशीष को पाए। और उन लोग पवित्र शास्त्र में लिखे वचन के अनुसार ही हम लोग से बोलते हैं। वो लोग जो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सारे दान दशमांश को तुम हमारे भंडार में लेकर आओ, तो उसी के हिसाब से वो लोग बोलते हैं। वचन के बाहर वो लोग एक भी बात नहीं बोलते। जो वचन में लिखा है वही बताते हैं वो लोग, है ना, वचन के अनुसार। क्योंकि ऐसे दास दासी सचमुच में हम लोग चर्च में भी जाके इतने आशीषित नहीं होते हैं जितना इस परिवार में जुड़कर हम लोग आशीषित हुए। हम लोग को कैसा चलना है, कैसे हम लोग को प्रभु के साथ संगति करना है, वचन को पढ़ना कैसा है, वचन में हम लोग को ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञान बुद्धि हम लोग को परमेश्वर की इस दास दासी के द्वारा ही हम मिला। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग पहले सचमुच में हम लोग प्रार्थना ही कहाँ, सचमुच में जो सिस्टर बोलती है, हम लोग पहले कहाँ अकेला बैठ के 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना कहाँ कर पाते थे। पर यहाँ पर जब से जुड़े हैं, कम से कम 2 घंटा परमेश्वर को समय दे पा रहे, संगति कर पा रहे। अभी देखो कितने लोग यहाँ वहां भटक रहे, पर हम लोग कहाँ जीवित परमात्मा के सामने बैठे हैं। कितना हम लोग भाग्यवान है कि परमेश्वर ने हम लोग को इतना अच्छा मौका दिया। और भोर के वक्त में जब प्रार्थना होता है बहुत डिस्टर्ब होता है, उसके लिए भी मेरे मन बहुत दुखी होता है। आज मेरे को बहुत रोना आ रहा था कि कैसे ये लोग है कि जब ये लोग परमेश्वर के पास आते हैं पर इधर उधर की बातें करते, पर प्रार्थना में मन को नहीं लगाते। सचमुच में परमेश्वर का दास बोलता है ना, आज परमेश्वर का भय लोगों के बीच में नहीं है। सच सही कहता है। परमेश्वर का सचमुच में भय न होने के कारण हम लोग आशीषित नहीं हो पा रहे। परमेश्वर का भय होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इस छोटी सी गवाही के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीषित करे। धन्यवाद सिस्टर जी आपके गवाही के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और ऐसी गवाही हमारे जीवन में, सबके जीवन में होना चाहिए। एक मजबूती के साथ और सच्चाई के साथ हम चलेंगे तो परमेश्वर हम सदा हमारे साथ रहेंगे। आप कोई भी सिस्टर गवाही दे सकते हैं, आपके मन में जो भी है परमेश्वर ने गवाही डाली है तो आप दे सकते हैं। जय मसीह दीदी, मैं रीता बोल रही हूँ उत्तर प्रदेश से। प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किया, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। 18 साल के बाद प्रभु ने छुआ है गर्भ के। मैं दीदी या भैया को तो दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जितना भाई बहन है सचमुच में पिता से मन्नत मांगिए प्रभु देता है। सही में मैं बहुत रोती थी और मेरे दास दासी ने मेरे लिए रो रो प्रार्थना करती थी। सब भाई बहन सचमुच में आज मेरे प्रभु ने अद्भुत चमत्कार के दिखाया। मेरे पति तो नहीं विश्वास करते, मैं मन्नत मांगी थी। सचमुच में मैं बहुत रोती थी, मैं खाना भी नहीं खाती थी। मैं प्रभु से कहती, प्रभु तू कब मेरे भांज के नाम हटाएगा प्रभु, मैं ऐसे बोलती थी।
कोई मेरे चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी। सचमुच में मेरे दास दासी पर मैं भरोसा रखी थी कि जैसे वो बहन के प्रभु तूने बुला के वो गोद में दीदी खिला रही थी पिता, मैं ऐसे रो रही थी। तो मैं बोला मैं भी प्रभु बुलाना चाहती हूँ दास दासी के, और मैं गवाही दूंगी और अर्पण करूंगी पिता। जो पिछले हमने भूल चूक करी थी पिता, हमें सजा मिला था प्रभु, मगर हम अब कभी गलती नहीं करेंगे खुदा। तुझे एक बार तो मेरी गर्भ के छू ले पिता। मैं ऐसे रोते रोते मैं भूखी सो जाती थी, मगर प्रभु ने मैं आज देखा तो प्रभु आया मेरे तो धारी उसमें। मैं प्रभु के दिल से धन्यवाद देती। सचमुच में मैं पिता परमेश्वर के जितना ही धन्यवाद देती उतना ही कम है। सचमुच में पिता ने हमें अद्भुत दिखाया और आगे भी मेरे पिता रखे संभाल के। सब भाई बहनों के मैं कहती पिता उनका भी गर्भ छू लेना। और पिता परमेश्वर से मैंने ये भी बोला था पिता हम सब बहनों के लिए उपवास रखेंगे खुदा, जत में मेरी जिंदगी रहेगा प्रभु, जत में आपको चरणों में उपवास रखेगा खुदा। तू मगर एक दिखा दे। मैं ऐसे करके बोली तो पिता परमेश्वर से सचमुच में जो पिता परमेश्वर मेरा निंदा के शर्मिंदा के दूर करने वाले पिता के हाथ में कोई असंभव नहीं है। सचमुच में मैं गवाही देती हूँ। मैं टूट चुकी थी बीच में, मैं बोला नहीं मेरे पिता जिंदा है, मैं नहीं छोड़ूंगी जो हो जाए। मेरे मोहल्ला वाले भी कहते थे और कि तू रो रो के प्रार्थना क्यों करती हो। मैं बोला हाँ मेरे को दुख है तो मैं रोती हूँ पिता के सामने, कोई इंसान के सामने नहीं रोती। सचमुच में मेरे दास दासी के द्वारा उद्धार किया। और मेरे भाई बहन जितना गॉड फैमिली में मेरे लिए दुआ करना। और एक ही नाली है मेरा, और प्रभु बच्चेदारी में बच्चा दे मेरे को, बीच में ऐसा ना हो। हम भरोसा करते हैं। मैं पति की नहीं बताई अभी, मैं ग्रुप में मैं गवाही देती हूँ प्रभु के दया से। और मेरे मन भी खाने कोई इच्छा नहीं करती। मैं पिता से बोलती थी पिता तो मैं अकेले पड़ी रहती थी। सचमुच में मैं महसूस करती थी, वो फोटो देखते थे पिछले पिता मेरे क्या हुआ मैं नहीं जानती हूँ, मगर मेरे लिए दास दासी भोर में रोते थे सब भाई बहन। प्रभु सचमुच में महान है पिता। हम जितना ही धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के उतना ही कम है। मेरे को बहुत लज्जित करते थे, अभी भी मैं पिता से धन्यवाद करते दिल से मन से हृदय से। और जत में मैं जिंदा रहेंगी, जत में प्रभु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं पिता से वायदा किया हूँ। सचमुच में पिता महान है। मैं 1 रुपया की गोली नहीं खाई। डॉक्टर ने बोला था कि तुम दवाई खाओगी तो बच्चा रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगी। मैं नहीं खाई। मेरे पति पैसे नहीं देती थी तो मैं दीदी से बोलती थी, तो दीदी ने बोली कि तुम विश्वास करो तो तुम्हारे प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। मेरे महीना अच्छा से नहीं आती थी, थोड़ा थोड़ा आती थी, नहीं आती थी, मगर हम आशीष पानी और तेल इस्तेमाल करते हैं। प्रभु को चरणों में रोती थी 24 घंटा। मैं नहीं अच्छा से खाना खाती थी। मेरे पिता तूने तो बनाया है मेरे बेटी करके, मैं मैके कैसे जाऊंगी खुदा। मेरे तो गोद में कुछ भी नहीं, सब पूछेगा प्रभु। हम जब भी जाएंगे तो मेरे गोद के भार देगा पिता। जब भी मैके जाऊंगी उससे पहले नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे प्रार्थना करते रहे पिता के चरणों में। हम धन्यवाद करते जिंदा खुदा। सचमुच में महान खुदा है, जीवित है। भाई बहन विश्वास कीजिए पिता सब कुछ करने वाले। मैं तो टूट चुकी थी। मेरे पति बहुत लज्जित करती थी। सचमुच में वो रोज दारू पीती थी और बोलती थी तेरा जिंदा खुदा है तो मैं देखूंगी, मगर पिता ने मेरे वैसे ही किया। सचमुच में पिता के धन्यवाद देती हूँ। जितना ही धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को उतना ही कम है। सचमुच में यही मेरे को भाई, हम धन्यवाद देते दिल से। सबके जय। हाँ सिस्टर जी,
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन में सच में लिखा है कि तुम्हारे आंसू को मेरे कुप्पी में रखता हूँ। जो भी रोते हैं ना, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के, तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता और परमेश्वर उनकी जरूरतों को, उनका आशा को पूरी करता। परमेश्वर मतलब किसी को खाली नहीं रहने देते। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर हमारा ऐसे नहीं है, दुनिया जैसे नहीं है, हमारे परमेश्वर सबसे अलग और ऊंचा है। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद। और सिस्टर जी, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे और आप चिंता मत करिए। आप परमेश्वर 9 महीने आपको बहुत बिना ऑपरेशन से बच्चा हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए सिस्टर जी। आप सिस्टर जी और कोई भी गवाही दे सकते हैं। जय मसीह सिस्टर, जीवन के जय मसीह सिस्टर। हमारी ये गवाही है कि हमारे भाई के मुंह में गांठ हुआ था, तो बहुत डर रहे थे। 8 दिन से खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। और मुझे फोन किया और बोलने लग गए कि मेरे मुंह में गांठ हो गया, काई का है, किसका है, ये तो मैं नहीं जानता। मैंने बोला तुम प्रभु में है ना, विश्वास करते हो ना, तो प्रभु कुछ नहीं होने देगा। तो कल गए थे गांठ को तपासने के लिए, लेकिन वो गांठ कैंसर का नहीं निकला। प्रभु का लाखों कोटि करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। और मैंने बोला था कि मैं गवाही दूंगी, तो प्रभु का लाखों कोटि करोड़ों धन्यवाद देती हूँ कि मेरे भाई को इतना चंगा किया है। मैंने रो रो के प्रार्थना की हूँ कि मेरे भाई को तू ठीक कर दे, कोई गांठ या सूजन मत डाल। तो मेरी विनती प्रार्थना है कि वो गांठ नेमी मिट जाए मेरे भाई की। 5 दिन की गोली दी है, डॉक्टर ने दवाई दी है, तो वो सब मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिए, यही विनती है। प्रभु का लाखों कोटि करोड़ों धन्यवाद और सब भाई बहनों को धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सिस्टर जी, हाँ सही में परमेश्वर पे विश्वास रखिए। अपन किसी पे, मनुष्य पे नहीं विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य पे विश्वास करते वो श्रापित है। तो हम मनुष्य पे विश्वास नहीं करना, लेकिन हमारे प्रभु पे विश्वास करना, हमारा अटल विश्वास उसी पे रहने देना। तो वही हमारी जरूरत को पूरी करेगा, वही हमारी बीमारी रोग को चंगा करने वाला वही परमेश्वर है। तो सच में परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और कोई भी सिस्टर आप गवाही दे सकते हैं। जय मसीह की सिस्टर जी, मैं बीना भारती बिहार से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि जब मैं मुंबई से गांव आ रही थी तो ट्रेन में मुझे बहुत ज्यादा सर चक रहा था, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रहा था और उस जगह पे मेडिसिन भी उपलब्ध नहीं था, ना मेरे पास आशीष का तेल था। लेकिन मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, बेचैनी ठीक हो जाए और सफर के दौरान मुझे कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं अकेली थी और मैं रात को सफर कर रही थी। इतना मतलब 2 बजे सुबह में मैं सफर कर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन परमेश्वर पर मैंने भरोसा किया और परमेश्वर को बोला तू मुझे सुरक्षित पहुंचा दे गांव तक, तो मैं गवाही दूंगी और इसके बाद 10 वांस निकालूंगी। तो मैंने सारे 10 वांस को निकाला और जो भी मन्नत किया था पूरा किया और गवाही देना चाहती थी, मैं गवाही भी दे दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने सुरक्षित वहां से यहाँ तक पहुंचाया। हाँ सिस्टर जी, परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। आपकी गवाही बहुत अच्छी है। सच में परमेश्वर, हम जहाँ भी पुकारते, परमेश्वर के वचन में लिखा है तू जहाँ पुकारेगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी मतलब कि हर विपत्ति से बचाऊंगा। तो परमेश्वर हमें विपत्ति से बचाते। परमेश्वर सचमुच अद्भुत है। हम जहाँ भी पुकारते परमेश्वर को, वहां हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है परमेश्वर की। तो सच में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और कोई भी सिस्टर और गवाही दे सकते हो जिनके मन में परमेश्वर ने अगुवाई किया और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, वो सिस्टर गवाही दे सकती है। जय मसीह सभी भाई बहनों को। मैं पूजा विश्वकर्मा इलाहाबाद से। मेरी गवाही ये है सिस्टर कि मुझे 10 साल के बाद प्रभु ने आशीष किया है और इस समय 6वां महीना चल रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इस गॉड फैमिली में सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपने दास दासी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमने बहुत रोते थे घर में बैठ के। यूट्यूब के माध्यम से हमने ऐसे ही रो रो के अपने घर में ऐसे रहते थे और सब लोग ताना हमेशा मारते थे। तो एक दिन हम ऐसे ही यूट्यूब चला रहे थे तो उसी में पास्टर जी का नंबर हमें मिला और हमने कॉल किया। तभी से हमने उसमें जुड़ा ऑनलाइन में। और क्या कहते हैं, 3 साल तक हमने प्रभु का आशीष को मैं इंतजार करती रह गई। प्रभु आज नहीं तो कल आशीष करेगा और मुझे विश्वास था सचमुच प्रभु महान है
हमें हमेशा हमारे घर वाले जब देखो सब ताना मारते थे, कहते तेरा यीशु कुछ नहीं करेगा, तू चाहे सर पटक के मर जा। फिर भी मुझे विश्वास था, मैं हमेशा रोती थी कि प्रभु ये लोग जितना करें, पिता आपने कहा है कि जो लोग सताते तुम्हें उन्हीं के आगे तेरा मेज बिछाऊंगा। सचमुच प्रभु महान है कि हमें 10 साल के बाद प्रभु ने आशीष किया और सारी लज्जा अपमान को दूर किया। मैं अपने दास दासी को इस गॉड फैमिली में एक एक जनों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। जो प्रभु पे विश्वास रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। मैं भी मन्नत मानी थी परमेश्वर से कि हे प्रभु, हम ये दिसंबर जनवरी फरवरी खाली ना जाए परमेश्वर, क्योंकि जितने लोग मुझे हमेशा सताते उन्हीं के सामने हमें गवाही के लिए खड़ा कर परमेश्वर। क्योंकि जो रात दिन हमें कहते थे कभी नहीं होगा, चाहे सर पटक के मर जा, मुझे विश्वास था मेरा प्रभु देगा, आज नहीं तो कल देगा। सचमुच मेरा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मैं हमेशा एक गुल्लक लाई, मैं उसी में पैसा डालना चालू की। जब मैं 2 महीना पैसा उसमें डाली और परमेश्वर 2 महीने के बाद मुझे आशीष किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं जल्द से जल्द अपने गॉड फैमिली में दान उसको भेजना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गुल्लक भरा नहीं और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर जी, परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। मैं भी बहुत खुश हूँ कि सचमुच परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करते हैं। सचमुच कि प्रभु हमारे लाइन में जितनी भी बहन आंसू बहाते परमेश्वर उनके सबको गर्भ को अच्छी दीजिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आप जो गवाही देते हैं, सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। आप 10 साल के बाद आप प्रभु ने अद्भुत काम किए, ऐसे डॉक्टर नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने अपने काम किया तो परमेश्वर को सचमुच आपका डॉक्टर बोला था कि तुम्हारे हस्बैंड में कमी है, बहुत तुम्हें बच्चा कभी नहीं होगा, फिर भी परमेश्वर ने हमें दिया। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप चिंता मत करिए। आप नॉर्मल डिलीवरी आप सिस्टर आपको हो जाएंगे। आप प्रभु के ऑनलाइन में आप जुड़िए और निरंतर आप दोनों टाइम प्रार्थना में जुड़े। आप परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और बिना ऑपरेशन से मतलब बच्चे हो जाएंगे अच्छे से। आप चिंता मत करिए। हाँ, आप कोई भी सिस्टर जी गवाही दे सकते हैं, आप जिनके जीवन में परमेश्वर ने अगुवाई किया तो गवाही दे सकते हैं। और भी किसी के पास गवाही हो तो दे सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही है, कल मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। हमने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु का आशीष जल पिया और प्रभु ने हमें एकदम चंगा कर दिया। प्रभु को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी। आप परमेश्वर सच में चंगा करने वाला परमेश्वर महान है। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और किसी सिस्टर के पास में गवाही तो दे सकते हैं, नहीं तो हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन हम जय मसीह वचन। सही भाई बहन को। जय मसीह की। बहुत जोर से बुखार हो गया था तो मैं दवा नहीं खाया। मैं सासू माँ बोले कि दवा मत खा, कि वो लहू से ठीक हो जाएगा। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा किया कि बहुत बुखार था, बहुत दर्द और खोखी बहुत ज़्यादा था। मैंने आशीष का तेल पानी से भी खोखी ठीक हो गया। अगर हल्का हल्का है वो भी खत्म हो जाएगा। इसे प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। हाँ सिस्टर जी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस गवाही के द्वारा सच में परमेश्वर सब बहन बहन को जितने वो लाइन में जुड़े उनको बहुत आशीष दे सचमुच। और कोई के पास में गवाही तो दे सकते हो। मेरे पास गवाही जय मसीह जय सिस्टर। मसीह की सिस्टर, छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए सिस्टर जी। सिस्टर, मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत परेशान थी सिस्टर। मेरे पापा का डेथ हो गया तो मैं चुप चुप कर रोती थी, बहुत परेशान थी। मन ने प्रार्थना में पास्टर से प्रार्थना कर तो सिस्टर, और कल बहुत तबीयत खराब सिस्टर, प्रार्थना की तो अभी भरी चली हुई सिस्टर। प्रार्थना में जुड़ती हूँ सिस्टर और मैं 15 दिन तक नहीं जुड़ पाई सिस्टर। मैं जुड़ पा रही हूँ। प्रार्थना की तो मेरा चंगा हो गई और घर का परेशान हो गया सिस्टर। इसके लिए धन्यवाद सिस्टर और सभी को धन्यवाद सिस्टर। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। मेरे पापा का डेथ हो गया सिस्टर, इसलिए बहुत परेशान है सिस्टर। धन्यवाद प्रभु का कि हमें सबको संभाल कर रखा है। यही मेरी गवाही है सिस्टर। जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर जी, आप चिंता मत करें। अब हम परिवार के लिए हम ग्रुप प्रार्थना करेंगे।
कि इस परिवार में परमेश्वर शांति दे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर जल्दी चंगे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम और किसी के पास में गवाही है? जय मसीह सिस्टर। हाँ, जय मसीह। जय मसीह। सिस्टर, मैं पास्टर से प्रार्थना करवाई थी। मेरे पति का तबीयत खराब था, तो उनका बहुत जोर से तबीयत खराब हो गया था, 1 महीना हो गया था। तो मैं आशीष तेल और पानी से उनका मतलब पिलाई और तेल को लगाते रही, और वो प्रार्थना सिस्टर से भी करवाई थी। तो उनका तबीयत ठीक हो गया। पिता ईश्वर से आशीष मिली और वे भले चंगे हो गए, अभी ठीक हैं। उसके लिए मैं पिता ईश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ, और पास्टर भाई और सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हाँ सिस्टर जी, आपकी गवाही बहुत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस गवाही के द्वारा जितने भी गवाही है, परमेश्वर बहुत सचमुच अद्भुत काम करते हैं। और परमेश्वर हमारे सचमुच ऑनलाइन में परमेश्वर बहुत सभी को आनंद खुशी से भर दे। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि परमेश्वर अद्भुत सचमुच काम कर रहे। तो और किसी के सिस्टर के पास में गवाही, किसी के भाई बहन भी, भले लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी आप गवाही दे सकते हैं। आप किसी के पास में गवाही, तो उस गवाही को नहीं छिपाना, गवाही देना चाहिए। तो आप गवाही दे सकते हो और किसी के पास में तो दे सकते हो। सिस्टर जय मसीह। जय मसीह की। सिस्टर, मेरी बेटी का 5 तारीख को ऑपरेशन था पैर का, और डॉक्टर ज्यादा पैसा मांग रहे थे। तो मैं सिस्टर को फोन की, तो सिस्टर ने प्रार्थना की, तो डॉक्टर ने मतलब पैसे कम किए। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अभी मेरी बेटी अच्छी भी है, बेटी भी है, उसकी भी बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे कि आप जल्दी परमेश्वर सचमुच किसी की प्रार्थना को जल्दी सुन लेते, किसी की प्रार्थना लेट सुनते, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष गवाही के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। और सिस्टर की किसी के पास में गवाही तो आप दे सकते हो। दीदी जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ दीदी। मेरा नाम संजू है, मेरे पति का नाम रितेश है। कि परसों दीदी रात में हमारे पेड़ों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं प्रार्थना भी लेटे लेटे कर रही थी, रो रही थी। अपने पति के पास फ़ोन लगाकर वो काम करने गए थे, भिंडी गोड़ने के लिए वहाँ फ़ोन लगाई, तो उसने कहा कि जाओ दवा ले लो, चौराहे पे पैसा है। हमने नहीं गया दीदी। परमेश्वर का आशीष तेल लगाया और पानी पिया, प्रार्थना किया, हम दवा लाने नहीं गए दीदी। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि हमारा दर्द पीछे दूर हो गया। यीशु मसीह के नाम में सब भाई बहन को जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। सिस्टर, सही में परमेश्वर अद्भुत काम करते। हम सही मतलब कि उपयोग हम जिससे तेल पानी को उपयोग करते ने, तो प्रभु सचमुच चंगा छुटकारा देते। तो हमारे पास में